इसका हम गिरफ्तारी होने नहीं देंगे। आप लोग हमारा कोऑपरेट कीजिए, लेकिन आप लोग ये वादा कीजिए कि आप लोग एक वर्ड भी हल्ला नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोग अनुशासन का पालन करते हैं, हम लोग कानून का भी सम्मान करते हैं। यदि कानून हमारा सम्मान करता है, हमारा बिना एक तो गलती की है कि हम लोगों को बिना सूचना दिए यदि राष्ट्रीय टीम आती है, अभी हमने अफसरों से बात की, अफसर को जानकारी नहीं है, उसके बाद वहाँ ले जाके हमको पहाड़ में दफना दीजिए, कोयला खदान में दफना दीजिए। हम किसी चीज़ के भय लेके नहीं आए हैं। हम संसद का चुनाव शहीद सुनील महतो का आदर सम्मान के आए हैं। हमको एक जरा डर नहीं लगता किसी चीज़ से। आप हमको सभा करने दीजिए, उसके बाद हमें डिटेन कीजिए, गोली में कपार में गोली मार दीजिए, जो करना है, क्योंकि आप लोग का भी दोष है। साजिश में नमस्कार, आप देख रहे हैं स्ट्रीट बज़ और मैं हूं आपके साथ आरुषि राय। स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम भारत का चुनाव में। जयराम महतो को स्थानीय मुद्दा को उठाकर भीड़ जुटा लेना और स्थापित नेताओं को चुनौती देना भारी पड़ रहा है। उसने थोड़ी जल्दबाजी भी कर दी। सिर्फ मंच से झारखंड सरकार, जेएमएम, भाजपा और कांग्रेस के विरुद्ध युवाओं को एकजुट कर सियासी समर में उतरकर लोकसभा में भी उसने ताल ठोक दिया और गिरिडीह सीट के अलावे रांची, दुमका, धनबाद में सत्तारूढ़ दल के वोट बैंक पर चोट कर एनडीए की राह आसान कर दी, जिसकी कीमत तो जयराम महतो को चुकानी ही पड़ेगी। और यही हो रहा है। उसे नामांकन के बाद अंडरग्राउंड होना पड़ा। पुलिस उसके पीछे पड़ी है। उसके दूसरे कैंडिडेट देवेंद्र महतो को नामांकन के दौरान गिरफ्तार कर लिया गया। जयराम महतो को गिरफ्तार करने पहुंचे पुलिस को चकमा देना और पुलिस बल के सामने से लापता हो जाना और महंगा पड़ गया। अब निर्वाचन पदाधिकारी ने नोटिस चस्पा कर उसके नामांकन पर्चा में उसके और उसके प्रस्तावक के हस्ताक्षर को ही संदिग्ध बताकर 7 को निर्वाचन पदाधिकारी के समक्ष उपस्थित होने का फरमान जारी कर दिया। निसंदेह उस दिन वहां पुलिस मौजूद होगी और अपने हस्ताक्षर को सत्यापित करने आए जयराम महतो पकड़े जाएंगे। उन्हें जेल जाना होगा, नहीं तो उसका नामांकन रद्द हो जाएगा और वे चुनावी समर से बाहर हो जाएंगे। सत्तारूढ़ दल यही चाहती है। सवाल उन 4 सीटों की है जिस पर जयराम महतो की पार्टी ने इंडिया अलायंस का गणित बिगाड़ दिया है। अगर जयराम महतो की पार्टी वहां खड़ी रहती तो जीत हार की बात अलग है, लेकिन जेएमएम की वोट बैंक का खेल इतना बिगाड़ देगा कि एनडीए की जीत की राह आसान हो जाएगी। रही गिरिडीह सीट की बात, इस बार वहां 3 कुर्मी मैदान में है। मथुरा महतो, चंद्र प्रकाश चौधरी, इन सब के बीच आ गया जयराम महतो, जिसने पूरा खेल बिगाड़ दिया। पिछले 10 वर्षों से चंद्र प्रकाश चौधरी यहां से सांसद है, जिसके लिए क्षेत्र में जनता के बीच एक नैरेटिव सेट हो गया है कि यहां चंद्र प्रकाश चौधरी को 10 साल दिया, लेकिन जो अपेक्षा थी वो पूरा नहीं हुआ। भाजपा की पारंपरिक वोट को वह पूरा नहीं हुआ। भाजपा की पारंपरिक वोट को छोड़ दे तो स्थानीय कुर्मी मतदाता मथुरा महतो के साथ आ सकते हैं और आदिवासी और मुस्लिम मतदाता भी मथुरा के साथ था, लेकिन जयराम ने वहां खेल बिगाड़ दिया, जिसके लिए अभी चुनावी मैदान से उसे हटाना सत्तारूढ़ पार्टी के लिए मजबूरी हो गया है। जयराम मैदान में रहा तो मथुरा हार सकते हैं और चंद्र प्रकाश की जीत सुनिश्चित हो सकती है। चुनाव के लिए धन, बल और छल तीनों जरूरी है। राजनीति का मौजूदा स्वरूप भी यही है, लेकिन इन सभी गुणों में निपुण होने से पूर्व जयराम को चुनावी मैदान में कूद जाना नादानी था। राजनीति में उसे बड़ी पार्टी की ओर से ऑफर भी मिला था, यह भी उसके लिए अवसर था, लेकिन वह सेंटिमेंट में बह गया। राजनीति सेंटिमेंट नहीं बल्कि छल और प्रपंच का खेल है। यह गाड़ी के छत पर खड़ा होकर भाषण देने वाला और हजारों की भीड़ जुटा लेने वाला युवा समझ नहीं पाया, जबकि उसे अभी और दाव पेच सीखने की जरूरत थी या किसी बड़ी पार्टी का हिस्सा बनकर अपना सफर शुरू करना चाहिए था। इसलिए उस भूल की कीमत तो उसे चुकानी पड़ेगी। अब देखिए होता क्या है। जयराम महतो की संसद में जाने की महत्वाकांक्षाएं बरकरार रहती हैं या राजनीति के इस खेल में
हार कर किसी बड़ी पार्टी में जाकर अपनी नई सफर की शुरुआत करता है। और ऐसी ही तमाम खबरों के लिए बने रहिएगा स्ट्रीट बस के साथ। नमस्कार।